हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 12 आप पढ़ रहे हैं किनशिप कास्ट एंड क्लासेस। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत कालीन समाज एवं बंधुता तथा विवाह के बारे में जानेंगे। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण यानी क्रिटिकल एडिशन 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथनकार के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इनमें दो बातें विशेष रूप से उभरकर सामने आईं। संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि पूरे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को आई। दूसरी बात थी जो स्पष्ट हुई वह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के संप्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों पर अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी प्रकार से उसे व्यवहार में लाया जाता रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे महाभारत कालीन समाज के बारे में। महाभारत काल के समाज को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान था। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त था। उनके स्वधर्म के अंतर्गत वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान लेना, दान देना आदि कर्म थे। समाज में सम्मान की दृष्टि से दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। वे शासन और सैन्य कर्म करते थे। राज्य और समाज की रक्षा करना उनका कर्म था। वैश्यों को समाज में तीसरा स्थान प्राप्त था। वैश्य वर्ण अपने उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था एवं भरण पोषण का भार वहन करते थे। उनका मुख्य कर्म कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधे और दान देना आदि था। शूद्र समाज का ऐसा वर्ग था जो समाज के सबसे निचले स्तर पर था। शूद्रहीन माने जाते थे। इनकी स्थिति पशुओं से भी दयनीय थी। समाज की सेवा का सारा भार इसी वर्ग के पास था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बंधुता एवं विवाह के बारे में। आरंभिक परिवारों में एक रूपता नहीं थी। परिवार के प्रकार और उनके सदस्यों के साथ संबंधों में विभिन्नता होती थी। पारिवारिक जनों की संख्या, एक दूसरे से उनका संबंध और उनके क्रियाकलाप भी अलग होते थे। पितृवंशिक व्यवस्था से आशय उस परंपरा से है जो पिता से पुत्र, पौत्र फिर प्रपौत्र की ओर चलती थी, जबकि माता की ओर से चलने वाली परंपरा मातृवंशिक कहलाती थी। महाभारत में पितृवंशिक व्यवस्था के बदलते आदर्शों की कहानी है। विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके माध्यम से एक पुरुष एवं स्त्री गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। पितृवंशिक परंपरा में पुत्रों के महत्वपूर्ण होने के कारण पुत्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैतृक संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं था। उनका विवाह भी गोत्र के बाहर कर दिया जाता था। इस विवाह पद्धति को बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने नई सामाजिक पद्धतियों का विकास किया जिसे गोत्र पद्धति कहा गया। प्रत्येक गोत्र को एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।